तो आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि नाग पंचमी के दिन हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, इस बार की नाग पंचमी 29 जुलाई दिन मंगलवार 2025 पूरे दिन हर जगह एक ही दिन है। और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि नाग पंचमी के दिन हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसे आप सब लोग जानते ही हैं। भगवान शंकर की आराधना, शंकर जी की पूजा, मंदिर में जा करके भगवान को गंगा जल चढ़ाना, बेलपत्ती चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, शंकर और भगवान माता पार्वती की पूजा करना, और क्या नहीं करना है इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। भूल बस हम लोग ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जिसके वजह से हम लोगों को फायदा के अलावा नुकसान हो जाता है। हमें हमारे अंदर परेशानी और मुसीबत आ जाती है जिसके वजह से हम लोग परेशानी में फंस जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि नाग पंचमी के दिन हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत बड़ा एक त्यौहार माना गया है। नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है और भगवान शंकर के गले में जो बासुकी सर्प हैं, देखिए मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, भगवान शंकर के गले में कौन सा सांप है? बासुकी सांप है। और इसकी कहानी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूं कि हमें क्या नहीं करना है, इसे आप बिल्कुल स्किप न करें, अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें। जानकारी वाली वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है कि नाग पंचमी के दिन हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो फायदा के सिवा हम लोगों को नुकसान हो सकता है, हम लोग परेशानी में जा सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को एक नहीं कई बार आप लोग देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि बताई गई कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि नाग पंचमी का त्यौहार सावन मास के, सावन को श्रावण मास भी कहा जाता है, सावन महीने के शुक्ल पक्ष के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है। तो शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार की जो नाग पंचमी है वह 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को पूरे दिन भर है। तो हम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि नाग देवता प्रसन्न हो, भगवान शंकर प्रसन्न हो और काल सर्प दोष हम लोगों को न लगे, हम लोगों के घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, यश कीर्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कई जगह से मैंने अध्ययन किया, मैंने शिव महापुराण पढ़ा और पद्म पुराण को पढ़ा, जहाँ से मैंने कोई जानकारी इकट्ठा की उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि नाग पंचमी के दिन हम लोगों को क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या नहीं करना है, जो एकदम सबसे जरूरी है, हमारी माताएं बहनें जरूर इस पर ध्यान दें कि लोहे के तवा से रोटी नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है उसे भी मैं बता रहा हूँ। जैसा कि शिव महापुराण में बताया गया है कि तवा जो होता है वह नाग के फन के स्वरूप माना गया है। उस दिन अगर हम लोग चूल्हे पर, गैस पर, हीटर पर तवा चढ़ा करके रोटी सेकते हैं तो माना जाता है कि नाग देवता कुपित होंगे, उनका जो फन होता है, जो सिर होता है वह जलता है, जिससे वह कुपित होकर के हम लोगों को बुरी नज़र से देख सकते हैं, हमारे घर में अनिष्ट हो सकता है। तो लोहे की कढ़ाई या तवा से रोटी बिल्कुल नहीं बनाना है। उस दिन हम लोग चावल बना सकते हैं या दूसरा कुछ टिक्की बना सकते हैं, इस तरह का कुछ बनाएं, लेकिन तवा चढ़ा करके रोटी बिल्कुल न सेकें, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सबसे पहला काम हमारे घर में यह जरूर हो कि केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन लोहे के तवा से, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जिससे नाग भगवान कुपित होते हैं और हम लोगों की जो है ऐसा कुछ अनर्थ कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल हम लोगों को बचना है। दूसरा काम क्या करना है कि नाग पंचमी के दिन ऐसा हम लोग काम करें कि हम लोगों के ऊपर काल सर्प का दोष भी न लगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम, जो हमारे भाई बहन खेत में रहते हैं और हल चलाते हैं तो खेत की जुताई बिल्कुल नहीं करना है। उस दिन नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी है, आराधना करनी है, रुद्राभिषेक करना है, भगवान को गंगा जल चढ़ाना है, लेकिन खेत की जुताई बिल्कुल न करें। कुछ लोग जब घर बनवाना होता है, मकान बनवाना होता है तो उस दिन भूमि पूजन करते हैं और खेत को कोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल उस दिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नाग सांप का जो भोजन होता है वह छोटे छोटे कीट हैं, पतंगे हैं, चूहे हैं, मेढक है, इस तरह का वो भोजन करते हैं। सांप एक मांसाहारी जीव है। इसलिए उस दिन अगर हम लोग खेत की जुताई करते हों, खेत कोड़ते हों, भूमि पूजन करते हों, भूमि की खुदाई करते हों, तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं।
तो कहा जाता है कि नाग का भोजन जो होता है उसे हम लोग नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो नाग हमारे ऊपर कुपित हो सकते हैं, इसलिए उनका उल्टा हम लोगों को प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दूसरा काम बिल्कुल नहीं करना है कि खेत की जुताई उस दिन बिल्कुल नहीं करनी है, हम उसके दूसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन बिल्कुल खेत की जुताई यही करना है, बिल्कुल उसके लिए छोड़ देना है। तीसरा सामान क्या करना है कि नाग पंचमी के दिन लोहे का सामान जैसे चाकू है, कैंची है, छुरी है, इस तरह का बिल्कुल प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। एकदम भूल करके भी लोहे का कोई सामान न तो खरीदना है न उसका प्रयोग करना है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि भूल करके भी नाग पंचमी के दिन लोहा, कैंची, चाकू, छुरी का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान हो, भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें, लेकिन लोहे का सामान का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। चौथा काम हम लोगों को क्या करना है कि नाग पंचमी के दिन कभी भी मांस मदिरा, यदि आप लोग मांस मदिरा का शौकीन करते हो, खाते हो, लेकिन उस दिन बिल्कुल नहीं करना है। मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे नाग देवता कुपित होते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। एक वैज्ञानिक कारण भी है, यदि मांस मदिरा का सेवन करते होंगे तो उस दिन नाग पंचमी के दिन बिल्कुल भी न करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। दिन भर हम लोग पूजा करें, आराधना करें, व्रत रहें और नाग देवता को जल चढ़ाएं, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शंकर का शिव चालीसा का पाठ करें। इस तरह का यदि हम काम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हम लोगों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। लेकिन पांचवा काम क्या है कि अपने घर में जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी कभी भी अवहेलना बिल्कुल भी ना करें। यदि उस दिन ऐसा आप काम करते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, तो वो हम माना जाता है कि विष के समान आप वाणी कर रहे हैं। अगर कोई अतिथि आते हों तो उनका खूब सत्कार करें, उनका स्वागत करें, उनकी इज्जत करें। घर में कभी भी मीठी वाणी हमेशा आपको बोलना है, बुरे वचन कभी भी ना बोले। अगर कड़ा वचन आप बोलते हैं, कोई भी हमारी माताएं बहनें इस तरह का अपने सास ससुर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अगर कुछ ऐसा करती हैं तो नाग देवता कुपित होते हैं, और नाग देवता अगर कुपित होते हैं तो घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए भूल करके भी कभी भी अपने घर में, अपने परिवार में, वैसे तो हमेशा नहीं करना है, लेकिन नाग पंचमी के दिन बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करना है कि कोई भी ऐसा अपशब्द निकल जाए, कटु वाणी निकल जाए जिससे नाग देवता कुपित हो। छठवां काम हम लोगों को क्या करना है कि अपने घर में भगवान की पूजा करें, भगवान की आराधना करें, और जीवित सांप जो है उनकी पूजा बिल्कुल भी न करें। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, नाग पंचमी के दिन जंगल में जा करके दूध चढ़ाते हैं। जीवित सांप को कभी भी दूध न चढ़ाएं, क्योंकि वह विष के समान होता है, जहर के समान होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सांप एक विषैला जीव है, और विषैले के साथ साथ सांप एक मांसाहारी जीव है। सांप कीट पतंगों को खाता है, बेढक खाता है, चूहों को खाता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है। यदि आप उसे जबरदस्ती दूध पिलाएंगे तो वह विष बन जाएगा और सांप मर भी सकता है। यदि सांप नाग पंचमी के दिन मर जाता है तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है, काल सर्प दोष जिसे कहते हैं। राहु नाराज होते हैं, घर में अशांति बन जाती है, तमाम आकस्मिक दुर्घटनाएं होने का डर रहता है। इसलिए भूल कर भी जीवित सांप की पूजा बिल्कुल भी न करें। मंदिर में जा करके भगवान भोलेनाथ के गले में जो सर्प बना रहता है, जो उसकी आकृति बनी रहती है, उसकी पूजा करें, जल चढ़ाएं। और सातवां चीज क्या करना है कि कभी भी दूध तांबे के बर्तन में बिल्कुल न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के बर्तन में यदि आप रख करके दूध चढ़ाते हैं तो वह विष बन जाता है। वह उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए फूल का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, उससे दूध चढ़ाएं, और जल हमेशा तांबे के बर्तन से चढ़ाएं, ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और भगवान की पूजा, आराधना, रुद्राभिषेक करते रहें। दिन भर भगवान की आराधना करें, कभी भी किसी को कटु वाणी न बोलें, एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, तभी हम लोगों का यह काम सफल होगा और जीवन में हम लोग हमेशा उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसलिए यह वीडियो यह एक संदेश दे रहा है कि हमें भूल करके भी 5 काम बिल्कुल नहीं करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो नहीं करना है कि लोहे की कढ़ाई या तवा पर रोटी नहीं सेकना है। दूसरा काम क्या करना है कि घर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध माता पिता हैं, उनकी खूब सेवा करें, कभी भी कटु वाणी उनको न बोलें। तीसरा काम क्या करना है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चौथा काम क्या है कि भूमि की जुताई उस दिन नहीं करनी है, क्योंकि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वह दब करके मर जाते हैं, जिससे नाग देवता कुपित होते हैं, क्योंकि उनका आहार हम लोग नष्ट कर दे रहे हैं, उनका भोजन नष्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी नुकसानी उठानी पड़ सकती है। पांचवा काम क्या है कि कभी भी जीवित सांप की पूजा नहीं करनी है। जो मंदिर में भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प लिपटे रहते हैं, जिनका नाम है वासुकी, वासुकीनाथ का मंदिर आप लोग जानते होंगे कि बाबा देवघर में बैद्यनाथ धाम के थोड़ी दूरी पर वासुकीनाथ का मंदिर है, वहाँ उनकी पूजा आराधना होती है। तो कहीं भी हम लोग अगर मंदिर में जा रहे हों तो भगवान को जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक कराएं, दुग्ध से स्नान कराएं। इस प्रकार करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति, धन धान की वृद्धि होती है
परिवार में सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और पूरा परिवार खुशहाल रहता है। यह नागपंचमी की मैं आप लोगों को अग्रिम रूप से हार्दिक बधाई दे रहा हूँ, जिसकी वजह से सब लोग खुशहाल रहें, धन धान की वृद्धि हो, प्रेम पूर्वक रहें, हमारा राष्ट्र खुशहाल रहे। धन्यवाद।